नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें मैं आपको दिल्ली पुलिस की हर एक शिफ्ट सोल्व करवा रहा हूँ। पर क्वेश्चन सारे क्वेश्चन में सोल्व करवा रहा हूँ अच्छे से, ट्रिक से, और बेसिक भी बता रहा हूँ। हर चीज़ें डिटेल मतलब डिस्कस कर रहा हूँ। और ये जो वीडियो है एसएससी जीडी 2027 की जो भी भाई तैयारी कर रहा है उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि आगे मैं आपको बता दूँ कि एसएससी जीडी में भी सेक्शनल टाइमिंग आएगी भाई। 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना, फिर छोटा मोटा टास्क नहीं भाई, ये भी एक ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको दमदार प्रैक्टिस चाहिए, तो उसके लिए आपका भाई है प्रैक्टिस के लिए। अब बस वीडियो में एंड तक बने रहा करो, और वीडियो को बिना भी 1 मिनट स्किप किया वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो भाई, ठीक है। बस चलिए अब, और इसकी जो PDF होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। इसके बारे में बाद में बताएंगे आपको, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें प्लान की हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य 1000 अंकित करता है। एक बार मैं पेन चेंज कर लूँ यार, पेन चेंज कर लेते, पेन का कलर, और इसकी थोड़ी सी ये भी कम कर लेते हैं थिकनेस, बस। एक दुकानदार किसी वस्तु को 1100 रुपये 1100 क्या निकल रहा है मुझे, 1000 रुपये में अंकित करता है और 20% की छूट देता है। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 1000 रुपये की चीज़ है। वैसे तो आपको दिख रहा है कि इसका 20%, इसका 10% 100 आएगा, और 100 का 2 गुना 200, 200 घटाएंगे तो हमारा 800 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। वैसे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, इसका ये अंकित मूल्य है, इस पर छूट देंगे हम 20% की, मतलब 4/5, 5 से 1 कम कर देंगे, तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 200, और 200 की जब हम 400 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 800। ऐसे भी हम निकाल सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसका 20% आपको पता है 10% होगा, 100 हो जाएगा 10% इसका, इसका 10% 100 हो जाएगा, और उसका 2 गुना 20% मतलब कि 200। छूट क्या होता है उसमें से, उसको घटा दिया हमने, तो 800 हो जाएगा। चलिए अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। अब आपको ऐसे लिखी हुई PDF ही मिल जाएगी, जिससे आपको भी थोड़ी सहूलियत हो, ठीक है भाई। एक गोलाकार बगीचे का व्यास 30 सेंटीमीटर है। बगीचे का क्षेत्रफल क्या है? 3.14 का उपयोग करें। तो भाई मैं आपको बता दूं, हम 3.14 का उपयोग करेंगे ही नहीं, ये बोल रहे हम करते नहीं करेंगे भाई। जाओ, नहीं करते क्या, जो आपसे हो वो कर लो। व्यास 30 दिया हुआ है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसको 2 से भाग कर देंगे, 15 हो जाएगी भाई। जो हमारी रेडियस है R, 15 हो गई, ठीक है भाई। बगीचे का क्षेत्रफल मतलब वर्त का क्षेत्रफल यार, वर्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे 22/7 गुणा R² मतलब 15 गुणा 15। अभी कितना हो गया? 15 गुणा 15 225, 225 गुणा 2 450, यही तो होएगा 450। और अब इसकी 11 में मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से भाग कर देंगे भाई। तो इसकी 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? अरे यार कुछ मिस तो नहीं कर दिया? गोलाकार बगीचे का व्यास, बगीचे, हाँ ठीक है। 0, 5, 5 और 4 9, और 4 ये आएगा। अब इसको 7 से भाग करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 7 49, पहले 7 आएगा, तो मतलब वैसे भी ऑप्शन नंबर ए, और पॉइंटों में जाएगा, वैसे भी पॉइंटों में एक ही ऑप्शन है। आप ऐसे भी करके लगा सकते थे, बाकी आपको मैं पूरा करके दिखा देता हूँ। वैसे तो इसका मैं पहले टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए आएगा। 7 7 49, फिर 0, 7 7 फिर 49, मतलब 707 समथिंग आ रहा है, 0.1। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली यही हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऐसे करते हैं अप्रोक्सीमेशन, थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है भाई जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिज्याखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 डिग्री, डिग्री गुणा 22/7 गुणा R², ये होता है। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे, और ये बराबर दिया हमारा 154 के, 154 के बराबर दिया हुआ है। अब देखो इसमें हम रखेंगे वैल्यू, तो ये हमारा थीटा बाई 360 बराबर, अरे यार बराबर का नहीं, गुणा
ये हो गया। और अब गुणा करके 22/7 गुणा 14 बराबर 154। ठीक है जी, अब काटापीटी कर लेते हैं। 7 से काटेंगे 2 बार में, 14 से काटेंगे 14 एकम 14, 14 एकम 14, 11 से काटेंगे 2 बार में, यहाँ बच गया 2 गुणा 2 4, 2 2 4, 4 से काट देंगे 90 बार में, 9 बार में कट जाएगा ये। तो ये थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। 90 डिग्री ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको समझ तो आ रहा है ना, ज़्यादा खिचमिच तो नहीं हुई है। एक रेलगाड़ी शहर ए से शहर बी तक 120 किलोमीटर प्रति घंटे दूरी। आप बस शांति से देखते रहो, मेरी क्लास को प्रैक्टिस करते रहो। मैं सच बता रहा हूँ, आपका जीडी में 20 में से 20 ठीक होंगे भाई, और 15 मिनट में ही होंगे। एक रेलगाड़ी शहर ए से बी तक 120 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। यदि वह इसी समान गति से बनाए रखे तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 120 किलोमीटर 2 घंटे में, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर, तो 5 घंटे में कितनी? 300 किलोमीटर चली जाएगी भाई। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात कीजिए। 20 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी खंभे को 20 सेकंड में, खंभे को पार करती है तो मतलब खुद को पार कर रही है, तो 40 की हो जाएगी। 200 बटे में 20 गुणा, ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बना देंगे। अब ये हो जाएगी 0 से 0 कट जाएगी, 2 से 10 बार में कट जाएगा, 5 से 2 बार में कट जाएगा, 18 दूनी 36 आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आदमी एक आदमी का वेतन 1000 रुपये है। यदि वह 200 रुपये खर्च करता है तो वह अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है? देख लो कितने आसान क्वेश्चन आ रहे। अभी मैंने बताया था 200 1000 का कितना परसेंट है? 20% है। वैसे भी 200 बटे 1000 गुणा 100, देख लो कितना परसेंट, 2 0 2 0 1 0 से 1 0 बराबर 20 आ गया ना, 20%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है, तो कुल परिवर्तन क्या है? तो जब भी सेम संख्या में किसी एक नंबर में पहले 20% बढ़ाया जाता है, मतलब कुछ परसेंट लगा लो, x लगा लो, कुछ लगा लो, x% प्लस किया जाता है, और फिर उसी संख्या को x% माइनस किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो ये टोटल चेंज आएगा ना, ये वाला, ये आएगा x² बाई 100। ठीक है, और ये हरदम माइनस आएगा, हरदम इसमें लॉस ही होता है। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो एक बार मैं इरेज कर लेता हूँ, रुक जाओ। इसमें इरेजर भी नहीं है अच्छी सी यार, बस एक यही कमी है इस बोर्ड की। चलिए ठीक है, अब देखो, तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर मतलब 400 बटे में 100, और माइनस आएगा तो 2 0 से 2 0, मतलब 4% की कमी आएगी भाई। अब इसको आप कभी भी कैसे भी करोगे तो उसका स्क्वायर करके सीधा 100 से भाग दे दो। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% की आने पर 720 रुपये में बेची, क्रय मूल्य क्या है? तो 20% आने पर इतने में बेची है, मतलब 80 रुपये की चीज़, 80 रुपये की, जो 80 रुपये में बेच दी चीज़ थी 100 रुपये की, 80 रुपये में बेच दी। 80 रुपये की वैल्यू हमें दी हुई है इतनी, और 100 की बतानी है, तो 0 से 0 8 नेम, मतलब 9 गुना है, तो 9 गुना कर देंगे तो 900 की चीज़ थी, मतलब वो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। एक स्थायी ऋण समिति के साधारण ब्याज पर जमा 2 वर्ष में 750 और 4 वर्ष में 900 हो जाती है। प्रारंभिक मूलधन क्या है? तो जी देखिए, इसमें साल में कितने का डिफरेंस है? 2 का, 2 साल का ब्याज आएगा ये। और पैसे में कितने का डिफरेंस है? 750 और 900 में 150 रुपये का। तो 1 साल का कितना ब्याज? 2 साल का ही ब्याज, मान ये, इसको छोड़ो, हमें करना ही नहीं, क्यों काटना हमें ये। हाँ, तो 2 साल का ब्याज 150 रुपये। अभी हमसे मूल राशि पूछ रहा है, तो 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ से 750 से हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा,
तभी तो हमें अपना मूलधन मिलेगा। तो 150 घटा देंगे, 750 माइनस 150 कितने आ गया जी, 006, 600 रुपये आ गया जी। 600 रुपये हमारा मूलधन था। क्यों हमें काटा पीटी करने की, 1 साल का निकले फिर उसको 2 गुना करेंगे, जब 2 गुना हमें मिला हुआ है पहले से ही 2 साल का। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 20 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है ट्रेन की लंबाई। अब इसको तो करने के बहुत तरीके, कुछ आपको बताएंगे 200 प्लस एक्स, इसको 20 सेकंड में किया, ये बराबर आ जाएगी 54 के। ऐसे कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पेपर में अब इतना टाइम नहीं मिलता भाई, ठीक है, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलता है। अब आप अगर ऐसे तरीक़ों से करोगे तो आपका बेड़ा पार कभी नहीं होगा। हम कैसे करेंगे, अब देखो हम कैसे करेंगे। ऐसे तरीक़ों से करना ही नहीं। प्लेटफॉर्म के पार करती ट्रेन की लंबाई, तो 54 किलोमीटर जो है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की जो स्पीड है इसकी, उतनी देर में ये 20 सेकंड में जो है, 20 सेकंड में कितनी दूर चली जाएगी। टोटल डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं हम, ठीक है, स्पीड हमारे पास है, टाइम हमारे पास, टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसमें से ये घटा देंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई को। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 गुणा 20 सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में हो गई, और इसको सेकंड से गुणा कर देंगे तो 18 3 54 5 3 15 15 दूनी 30, मतलब 300। अब 200 का प्लेटफॉर्म, 200 मीटर लंबा, 200 घटा देंगे तो 100 हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमारा। सिंपल है भाई, बिल्कुल। एक नाव 3 घंटे में 24 किलोमीटर प्रति धारा के अनुकूल जाती है और 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल वापस आती है। स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति, तो हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, 24 घंटे में धारा के अनुकूल जाती है, तो अनुकूल ए प्लस बी दोनों की स्पीड जुड़ती है 3, 3 से काटेंगे 8 बार में कट जाएगा, 8 आ गई। ए माइनस बी, ठीक है जी, और इसमें ए जो है वो ट्रेन बोट की नाव की स्पीड है, और जो बी है वो धारा की स्पीड है, ठीक है जी। तो जब ये डाउन स्ट्रीम आएगी, मतलब प्रतिकूल बहेगी ये, एक इस तरफ से पानी और आप इस तरफ तैरोगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है जी। 4 घंटे में, तो 24/4, 4 से काटेंगे 4 6। अब दोनों की स्पीड आ गई हमारी, जब, और हमें निकालनी वैल्यू ए की और बी की, दोनों की निकालनी है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे, 2 सत्ते, और 7 ए की ऑप्शन में दी हुई, इसकी वैल्यू और कोई चीज़ हम चेक भी नहीं करेंगे। और उसका आपको मान लो उसकी भी निकालनी, तो इन दोनों को डिफरेंस लेंगे 2, और 2 का आधा कर देंगे, 1 आ जाएगी जी। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बल्लेबाज अपनी 5 पारियों का क्रमशः 34 36 38 40 और 42 रन बनाता है, उसकी 5 पारियों का औसत। अब आप सोच रहे हो कि इतना आसान क्वेश्चन एग्जामिनर ने बना दिया तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई, पर ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी। अब आप सोचो इस क्वेश्चन को, आप इसको जोड़ोगे पहले सभी को, 34 36, और इसको आप जोड़ोगे पूरे को, पाँचों को, और फिर इसको 5 से भाग दो। इतना करना ही नहीं है। आप एक बार ऑप्शन की तरफ देखो, ऑप्शन की तरफ देखो, आप एक बार ऑप्शन देखो, एक बार कितने प्यारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इतना तो पता होगा, सबसे कम नंबर और सबसे ज़्यादा नंबर, एवरेज जो है इनके बीच में ही रहेगा भाई, ना इससे कम जाएगा मतलब 34 से तो बड़ा रहेगा और 42 से छोटा रहेगा, एवरेज जो हमारा एवरेज है। इतना तो पता होना चाहिए आपको, इन दोनों नंबर के बीच में आएगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा है ये, इसके तो बीच में ही आना चाहिए, तभी तो वो एवरेज होगा भाई। तो हाँ भाई हो जाएगा। तो 15 इससे छोटा है तो ये भी नहीं होगा। 67 ओ इतना ज़्यादा कभी नहीं। 45 42 से बड़ा नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा 38। और आपको इसका कमेंट में खुद बताना करके कि हाँ भाई आपने बिल्कुल सही बताया था, इनका 38 आया है। ठीक है, मैं इसको सोल्व नहीं करूँगा क्योंकि ये सोल्व करने वाला क्वेश्चन है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए ए 18 और 8 का मध्य अनुपाती है तथा बी 12 और 16 का तृतीय अनुपाती है, तो सी 3A और 2B का मान बताइए। ठीक है जी, बता देते हैं। पहली बात तो भाई डी तो ऑप्शन होने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल आएगा भाई, और यहाँ पे 2 का मल्टीपल आएगा। ठीक है जी। अब चलिए चलते हैं, करते सोल्व। ए इसका मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती कैसे निकलेगा, 18 गुणा 8 ऐसे करके निकलेगा। तो इसका जो मध्य अनुपाती निकलेगा यहाँ पे 9 और 2 है, तो ये 2 इसको दे देंगे 16। 4 गुणा 3, 9 में से 3 निकल जाएगा, 4 3 12। 12 तो हमारा आ गया ए की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई हमारी 12।
ठीक है जी, ए की वैल्यू 12 आ गई। अब बी की निकालेंगे तो 16 गुणा 16 तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वेयर बाई ए, सी स्क्वेयर बाई ए, सी स्क्वेयर बाई ए होता है। शायद बी स्क्वेयर बाई सी, बी स्क्वेयर बाई सी ये होता है, ऐसा कुछ होता है, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन इतना पता है कि लास्ट वाले की गुणा होती है। हाँ, बी स्क्वेयर बाई ए होता है शायद, तो बी स्क्वेयर बाई सी, हाँ बी स्क्वेयर बाई सी, भाई पक्का ध्यान नहीं, एक बार मैं बता दूंगा अभी, मतलब दिमाग पे से फिर रही चीज़ें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पता नहीं है, सोल्व तभी करवा रहा हूँ तो मुझे पता है। तो अब देखो, इसको 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चौक 16, अब ये बचेगा 16 चौके 64, पेज ऐड कर लेते हैं, 16 चौके 64 बटे 3, यहाँ पे बचा था हमारा 12, 12 गुणा 3, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये है ना, ये सीधा लिख लेते हैं इसको हम, 3 गुणा करना है, गुणा 3 हो गया, रेशो ये हमारा आएगा 2 गुणा 64 बटे 3। अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम, पूरे को मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से 3 कट जाएगा। अब देखो, 4 से काटेंगे 4 3, 4 से काटेंगे 16, 16 दूनी 32, और 3 की 3 का क्यूब 27, तो 27 रेशो 32 जो होगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है जी। हाँ यही होता है भाई, बिल्कुल ठीक है, मैंने ठीक बताया था ये भी आपको। एक नियमित पिरामिड का आधार वर्गाकार है, इसमें देखो पिरामिड दे दिया, पहले हम प्रिज्म का क्वेश्चन आ रहे थे, आज पिरामिड का फॉर्मूला आपको बताऊंगा। वर्गाकार है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, यदि पिरामिड का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर, तो गोले की त्रिज्या बताएं। ठीक है जी, त्रिज्या ही बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, बताओ क्यों नहीं बता सकते, बता सकते हैं, तो चलिए भाई बताते हैं। तो एक पिरामिड का आधार एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल, पिरामिड का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/3 गुणा बेस का एरिया, बी और ए से डिनोट कर देता हूँ, गुणा हाइट, ऐसे निकलता है। ठीक है जी, ये होता है फॉर्मूला, इसको लिखा छोड़ देते हैं। तो हम आगे की प्रोसेस करते हैं। तो 1/3 गुणा बेस का एरिया, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ए गुणा ए, मतलब ए का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, गुणा हाइट हमारी 24 है, 3 से काटेंगे 8 बार में, तो ये हमारा 800 आ जाएगा जी। अब ये हमारा बराबर दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, जो हमारा 800 है ये दिया हुआ है किसके बराबर, गोले के आयतन के बराबर। तो गोले का आयतन होता है 4/3 वाई आर क्यूब, 4 से काटेंगे 200 बार में, और ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600 बटे, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई इधर जाके भाग कर देगा, गुणा में है तो पाई आ जाएगा। और इसका जो हमें क्यूब रूट लेना है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ भी क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, और यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे, इधर भी क्यूब रूट कर देंगे, तो क्यूब रूट से क्यूब रूट कट जाएगा, और इधर क्यूब रूट आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है भाई। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छोटे व्यापारी ने मालिक ने एक छोटे व्यापारी के एक छोटे व्यवसाय के मालिक ने 10% साधारण ब्याज पर 25,000 रुपये का आपातकालिक ऋण लिया। यदि ऋण 18 महीने बाद चुकाना था तो कुल देय राशि कितनी है। तो कुल ब्याज मतलब कुल धन हमें बताना, मिश्र धन कितना होगा। तो 25,000 रुपये की राशि दे भाई, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है भी नहीं, मास्टर कोर्स है तो ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें। 10% ब्याज दर बटे 100 गुणा 1.5 वर्ष, 18 महीने मतलब 1.5 साल ही होता है, बस इतना था। पॉइंट हटा के जीरो लगा लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, जीरो 15 पंजे 75 का, 5 का हंसी लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, ये आ गया हमारा ब्याज। अब इसको जोड़ देंगे 25,000 में, प्लस 25,000, अब ये 25,000 में जुड़ेगा कितना आ जाएगा, 0 5 7 5 और 3 8, इतना ही आएगा भाई 25,000 में जोड़ेंगे तो।
हाँ ये रहा 3 आगे आ जाएगा ना। एक सेकंड भाई, कुछ गलती हुई है मुझसे। इसको ऐसे नहीं जोड़ते हैं। 25,000 में आपको बता देता हूँ मैं जोड़ना है, तो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। 25,000 प्लस कितना था, 3,750, 0 5 7 5 और 3 8 2 28,750। ऑप्शन नंबर बी। मैं तभी तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था भाई, सॉरी इसके लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चल दिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। अच्छा क्वेश्चन खत्म ही हो गई, ठीक है भाई। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने एक आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया, बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए, जिसमें हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे 100 सेक्शनल टेस्ट मैथ्स के। उसका ऐसे ही जैसे मैं आप पढ़ाता हूँ आपको अभी, ऐसे ही उसका वीडियो सोल्यूशन, अरे यार उसका वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। रीजनिंग के 100, हिंदी के 100, जीके के 100 सभी का, और 50 फुल मॉक मिलेंगे। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। ओनली प्रैक्टिस बैच आपको 99 रुपीज़ में मिलेगा भाई, ठीक है। और आपको साथ में मेंटरशिप भी चाहिए, आपको समझ नहीं आता मैं डेली क्या पढूँ क्या नहीं पढूँ, तो आपको 149 रुपीज़ में मिलेगा मेंटरशिप बैच साथ में, और साथ में जितने भी प्रैक्टिस बैच वो भी मिल जाएगा। और आपको अगर मान लो मेंटरशिप चाहिए ओनली, तो आपको 99 रुपये पे करने पड़ेंगे भाई, 99 रुपीज़ में, ठीक है जी। यह चीज़ आपको बतानी थी। दूसरी बात, जो हम ये सेक्शनल मॉक देंगे ये PDF फॉर्मेट में होंगे भाई, PDF फॉर्मेट में। और इसका हम शाम को यूट्यूब पे सॉल्यूशन देंगे आपको, ठीक है जी। ऐसे करके करेंगे। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भाई। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई।